ये रोहित कब से पूजा को लेकर गया है डॉक्टर के पास, अभी तक आया नहीं। ना जाने दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही होगी। अरे आ जाएंगे ना माँ, आप तो बेवजह चिंता करती हैं। अरे तुझे क्या समझ में आता है, तू तो बस अपने मोबाइल में घुस जाती है। माँ मैं मोबाइल में फालतू टाइम पास नहीं कर रही हूँ, अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। और आ जाएंगे ना भैया भाभी को लेकर, डॉक्टर के पास ही तो गए हैं। कौन सा वो लोग बाहर घूमने फिरने गए हैं। अरे यहाँ तो टेंशन से मेरा खून जला जा रहा है। ना जाने वो मनहूस मेरी रोहित को कितने रुपए का चूना लगा देगी। जब से ब्याह कराई है हर 2-4-8 दिन में बीमारी पड़ी रहती है। न जाने मेरी भी किस्मत में कौन से पत्थर पड़े थे जो तेरी बुआ की बात मानकर उस पूजा से मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। हाँ तब तो आपको किसी की बात नहीं सुननी थी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मेरी सहेली है मीनाक्षी कितनी अच्छी है और वो तो भैया को पसंद भी करती है, उससे कर दो भैया की शादी। लेकिन नहीं, आपको तो बस पूजा पसंद आ गई थी। अरे तेरे पापा के सामने तेरी बुआ की बात तो नहीं टाल सकती थी ना मैं। और तेरी बुआ को भी कहाँ पता था कि ये मेहरानी बीमारी पड़ी रहती है। पूजा आराम आराम से चलो, चलो मैं तुम्हें कमरे में छोड़ आता हूँ। लो मम्मी आ गए भैया भाभी। अरे रोहित बड़ी देर कर दी बेटा तुमने, क्या बताया डॉक्टर ने। अरे माँ पूजा को मलेरिया निकला है और इसका हीमोग्लोबिन भी 9 ग्राम है। डॉक्टर ने कहा है माँ कि पूजा बहुत कमजोर हो गई है, कम से कम 2 महीने बेड रेस्ट तो इसे करना ही होगा और साथ में परहेज का खाना पीना भी खाना है। मैं पूजा को कमरे में छोड़ कर आता हूँ माँ। चलो पूजा तुम कमरे में आराम करो, मैं फिर अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ कि तुम्हें कौन कौन सी दवाई लेनी है। ठीक है जी। ये लो, ये और कोई नई बीमारी लेकर आ गई। 4-5 हजार रुपए का तो चूना लगवा ही दिया होगा इस पूजा ने। माँ पूजा को डॉक्टर ने परहेज का खाना बोला है, तो आप पूजा के लिए परहेज का खाना बना दीजिए। देख रोहित मैं साफ साफ कह देती हूँ, इस उम्र में ना मुझसे तेरी बीवी की सेवा ना होगी। और रही बात ये परहेज वरहेज और आराम आराम की ना, ये डॉक्टर लोग ना तो जरा सा का कुछ ज्यादा ही चढ़ा बढ़ा कर बताते हैं। मुझसे ना बनेगा ये कोई परहेज वरहेज का खाना। और इतनी भी कोई भारी बड़ी बीमारी नहीं हो गई है कि अपने लिए परहेज का खाना भी नहीं बना सकती। माँ ये कैसी बात कर रहे हो आप। अरे और नहीं तो क्या तेरी बीवी खुद के लिए परहेज का खाना भी नहीं बना सकती। और खाना बनाने में ऐसी कौन सी ताकत लगती है, मुझसे ना होगी तेरी बीवी की सेवा। माँ ये क्या बोल रही हो आप। अरे आपकी बहू बीमार है और आप उसे खाना बनाने बोल रही हो। देखा है आपने वो कितनी कमजोर हो गई है, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। अरे तो मैं कौन सा सबके लिए खाना बनाने बोल रही हूँ। अरे अपने खुद के लिए परहेज का खाना तो बना सकती है ना वो। देख रोहित ऐसे भी तो मुझे घर में अब सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो मेहरानी तो बिस्तर में पड़ जाएगी और ऊपर से तू मुझे परहेज का खाना बनाने बोल रहा है। इसलिए देख ये मरीजों वाला खाना बनाना ना मेरे बस की बात नहीं है। मैं नहीं बनाऊंगी उसके लिए खाना। जा कह दे उससे कि अपने परहेज का खाना खुद बना ले। तू एक काम कर रोहित, पूजा को ना उसके मायके छोड़ा, वहीं पर उसकी खातिरदारी हो जाएगी। लेकिन देख तू मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं तेरी बीवी की खातिरदारी करूंगी। माँ ये कैसी बातें कर रहे हो आप। अरे मैं पूजा को इस हालत में उसके मायके छोड़ दूं, और उसके मायके में कौन है जो उसकी सेवा करेगा। एक माँ है वो तो बीमार रहती है, और भाभी की तो आप जानती हो, उसकी भाभी को तो पूजा का मायके आना भी पसंद नहीं है। मैंने देखा है उसकी भाभी का व्यवहार। बताइए ना किसके भरोसे मैं उसे मायके छोड़ दूं। वो सब मुझे कुछ नहीं मालूम। देखो माँ पूजा मेरी पत्नी है और आपकी बहू है। अगर आज उसकी तबीयत खराब है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी देखभाल करें, ना कि उसे उसके मायके छोड़ दें। और वैसे भी माँ जब पूजा की तबीयत ठीक थी तो वो हम सबकी कितनी सेवा करती थी, हम सबकी देखभाल करती थी, हम लोगों को समय समय पर खाना पीना, अरे हमारी छोटी से छोटी जरूरतों का ख्याल पूजा रखती थी। लेकिन आज जब पूजा को हमारी जरूरत पड़ी है तो हम उसे उसके मायके छोड़ दें। नहीं माँ नहीं, इतना तो मैं नहीं कर सकता। माँ क्या सिर्फ बहू का फर्ज होता है कि बहू ही अपने ससुराल वालों की सेवा करे, उनकी खातिरदारी करे। क्या बहू के लिए ससुराल वालों का कोई फर्ज नहीं बनता। अरे तो मैं क्या करूं, मेरी उम्र देख, इस उम्र में क्या मैं तेरी बीवी की सेवा करूंगी कि तुम सब लोगों को खाना बनाकर खिलाऊंगी। अरे माँ तो आप अकेली कहाँ हैं, एक काम कीजिए ना, आप बाकी लोगों का खाना बना दीजिए, छोटी अपनी भाभी के लिए बना देगी परहेज वाला खाना। क्यों छोटी इतना तो कर ही सकती है ना अपनी भाभी के लिए। अरे 1-2 महीने की तो बात है, माँ और तुम मिलकर रसोई संभाल लो, उसके बाद तो जब पूजा ठीक हो जाएगी तो वो अकेले ही सारा घर संभाल लेती है। अरे भैया ये कैसी बात कर रहे हो आप। मैं घर में कोई खाली पीली बैठी रहती हूँ क्या। मेरा कॉलेज है और अभी 2-3 महीनों बाद से मेरी परीक्षाएं भी शुरू हो जाएगी। मुझे भी तो अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है ना, मुझसे ना हो पाएगा ये मरीजों वाला खाना बनाने का काम। वाह छोटी तुम और माँ तो बहुत ही गजब की बातें कर रही हो। जब पूजा सबके लिए इतना करती है तो तुम सबको अच्छा लगता है, और आज जब पूजा को तुम लोगों की जरूरत पड़ी तो तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। छोटी तू इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है, इतने जल्दी कैसे भूल गई। अभी 3 महीने पहले की बात है, जब तुझे टाइफाइड हुआ था तो तेरी भाभी तेरी कितनी सेवा करती थी। अरे खाने पीने से लेकर नहाने धोने तक का, यहाँ तक तुम्हें दवाई भी तुम्हारी भाभी ही समय पर दिया करती थी। और आज भाभी की थोड़ी सी मदद करने की बात आई तो तुम किनारा कर रही हो। भैया भाभी की बात अलग है, भाभी इस घर की बहू है और भाभी का फर्ज बनता है कि वो हमारी सेवा करे, हमारी खातिरदारी करे, ना कि हमारा फर्ज बनता है कि हम भाभी की खातिरदारी करें। छोटी
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे भाभी की 1-2 महीने मदद ही कर दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। रोहित, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे बहू का फर्ज बनता है कि वो ससुराल वालों की सेवा करे, ना कि ससुराल वाले का फर्ज बनता है। अरे तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? मेरी बेटी और मेरी पत्नी तेरी बीवी की नौकर है जो तेरी बीवी की खातिरदारी करेंगे। रोहित, मेरी बीवी और मेरी बेटी तेरी पत्नी की सेवा नहीं करेंगे। तू चुपचाप उसे उसके मायके छोड़ कर आ जा। यहाँ हम उसे बिठाल कर नहीं खिला सकते। जब वो ठीक हो जाएगी तो उसे ले आएंगे, और ज्यादा ही है तो तू रुपए पैसे भी छोड़ा उसके मायके में, ताकि उसके मायके वाले इलाज करवा सके। लेकिन यहाँ बिठाल कर हम उसकी खातिरदारी नहीं कर सकते। ये मत भूल कि तेरी बहन इस घर की बेटी है और वो तेरी बीवी की सेवा नहीं करेगी। पापा, कम से कम आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद से क्या मतलब? जो सही है वही बोल रहा हूँ। मुझे अपनी आंखों पर और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। आप लोग इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? अरे वही पूजा है जो एक टांग पर खड़ी होकर सबके आगे पीछे घूम घूम कर सबकी सेवा करती थी, लेकिन आज जब उसे आप लोगों की जरूरत पड़ी तो आप लोग उसे पीठ दिखा रहे हैं। क्या सिर्फ बहू का फर्ज होता है कि अपने ससुराल वालों की सेवा करे? बहू की सेवा का कोई फर्ज नहीं होता ससुराल वालों का? पापा, क्या बहू इंसान नहीं होती? देख रोहित, ये बेकार की बात करने की फुर्सत नहीं है मेरे पास। मैंने कह दिया सो कह दिया। बहू को उसके मायके छोड़ा, यहाँ बहू की सेवा कोई नहीं करेगा। अरे और नहीं तो क्या हम तेरी बीवी की नौकर बन जाए? शर्म नहीं आती तुझे? अरे बस करो और कान खोलकर सुन लो तुम सभी। मेरी पत्नी अपने मायके नहीं जाएगी, और मेरी पत्नी की सेवा आप लोगों को नहीं करनी है ना, तो बिल्कुल मत कीजिए आप लोग। मैं करूंगा अपनी पत्नी की सेवा। कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को मेरी बीवी की सेवा करने की। वो मेरी बीवी है तो मैं खुद करूंगा उसकी सेवा। हरगिज मैं अपनी बीवी को उसके मायके नहीं छोड़ूंगा। उसने हर कदम पर मेरा साथ दिया है, मेरे परिवार वालों का साथ दिया है, और आज जब वो बीमार है तो मैं उसे उसके मायके छोड़ाऊं? नहीं, इतनी घटिया सोच मेरी नहीं हो सकती। छी, तुझे शर्म नहीं आती बीवी की सेवा करने को? तो जा तू बीवी की सेवा कर, लेकिन हम तो नहीं करेंगे। बेचारी पूजा अपने कमरे में बैठे बैठे वो अपने ससुराल वालों की बात सुन रही थी, और बात सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी थी। उसे डर लगने लगा था कि कहीं उसका पति रोहित भी उसके ससुराल वालों की बात में आकर कहीं उसे उसके मायके ना छोड़ दे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं रोहित जी अपने मम्मी पापा की बात में आ गए और मुझे मायके छोड़ने का इरादा बना लिया तो मेरा क्या होगा? मायके में तो भाभी मेरा जीना मुश्किल कर देगी, और माँ के हाथ में तो कुछ है नहीं, ऊपर से माँ बीमार पड़ी हुई है। भैया भाभी बड़ी मुश्किल से तो माँ की दवाई का खर्चा उठा रहे हैं, वो भी माँ को कितना सुनाते हैं वो दोनों। पूजा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। लेकिन रोहित जी, आज मेरी वजह से आपकी अपने मम्मी पापा से लड़ाई हो गई। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। तुम उसकी चिंता मत करो पूजा, लेकिन आज मुझे अपने परिवार वालों की असलियत समझ में आ गई। अरे वो लोग तुमसे अपनी कितनी सेवा करवाते हैं, तुमसे घर का सारा काम करवाते हैं, लेकिन आज तुम्हारी थोड़ी सी मदद की बारी आई तो उन लोगों ने किनारा कर लिया। आई एम सॉरी पूजा, आज मुझे अपने परिवार वालों का ऐसा रवैया देखकर बहुत ही बुरा लग रहा है। तुमसे वो लोग कितनी उम्मीद करते हैं, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो एक गिलास पानी खुद निकाल कर भी कोई नहीं पीता, लेकिन आज तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार। अरे मैं बहू हूँ जी इस घर की, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सबकी सेवा करूँ, अपने ससुराल वालों को हमेशा खुश रखूँ। नहीं पूजा, ये तो सरासर गलत है। जब एक बहू की जिम्मेदारी होती है कि अपने ससुराल वालों को खुश रखे, उनकी सेवा करे, तो क्या ससुराल वालों की बहू के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती? ये तो सरासर गलत बात है पूजा। मैं ऐसे घटिया दकियानुसी रीति रिवाजों को नहीं मानता। तुम बिल्कुल चिंता मत करो पूजा, और तुम आराम करो। मैं भी थोड़ी देर में आकर तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कौन सी दवाई लेनी है, और मैं तुम्हारे लिए अभी परहेज का खाना बना कर लाता हूँ, ठीक है? तुम आराम करो, किसी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे साथ तुम्हारा पति है। नहीं जी, आप तकलीफ मत कीजिए ना, मैं खुद उठकर बना लूंगी। नहीं, डॉक्टर ने बताया है तुम्हें अंदर से बहुत कमजोरी है, इसलिए देखो तुम आराम करो। कुछ दिनों की तो बात है, फिर तो तुम्हें ही मेरी सेवा करनी है ना। ठीक है जी, ज्यादा कुछ मत बनाइएगा, बस कुकर में दाल चावल लगा दीजिए, मैं खिचड़ी जैसे खा लूंगी। हाँ ठीक है पूजा, आराम करो तुम। इस तरह जैसे ही रोहित अपने कमरे से बाहर निकलता है तो रोहित के पिता रोहित को ताना मारते हुए कहते हैं, ये देखो आ गया जोरू का गुलाम। हाँ पापा, मैं हूँ जोरू का गुलाम। यदि अपनी बीमार बीवी की सेवा करना, उसका ख्याल रखना बीवी की गुलामी होती है, तो हाँ, मैं हूँ अपनी बीवी का गुलाम। और सुन लीजिए पापा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी गुलामी से कम मैं आप लोगों जैसा स्वार्थी तो नहीं हूँ, जो बहू के रूप में बहुत फर्ज गिनवाते हैं लेकिन सास ससुर के रूप में कोई फर्ज नहीं निभाते। देखो तो जरा भी शर्म नहीं आती। अरे अपनी जोरू के लिए खाना बनाने जा रहा है ये रसोई में। हाँ, बिल्कुल बेशर्म बन गया है। अरे निठल्लो जैसी हरकतें कर रहा है, मैं भी देखती हूँ ये कितने दिन अपनी बीवी की गुलामी करता है। अरे और नहीं तो क्या पापा, भैया को जरा भी शर्म नहीं आती, भाभी के लिए खाना बनाने गए हैं। छी, अरे कितने दिन करेगा,
नौकरी चाकरी वाला है, कोई घर में तो बैठा नहीं रह सकता। हम भी तो देखें कितने दिन ये घर में रहकर अपनी बीवी की सेवा करता है। इस तरह रोहित अपने मम्मी पापा की बात को अनसुना करते हुए रसोई में चला जाता है और अपनी पत्नी के लिए सूप बनाता है, खिचड़ी बनाता है। लेकिन जब तक उसके मम्मी पापा हॉल में बैठकर बस कुसुर पुसुर कर रहे थे, वहीं पर रोहित की बहन छोटी भी बैठी थी, जो थोड़ी देर पहले अपनी पढ़ाई लिखाई और कॉलेज गिनवा रही थी। अब तो जैसे उसके पास पढ़ने लिखने का कोई काम हो ही ना, वो तो बस अपनी मम्मी पापा के पास बैठकर अपनी भाभी और भैया की खूब चुगली करती है। हम भी तो देखे कितने दिन ये घर में रहकर अपनी बीवी की चाकरी करता है। और नहीं तो क्या मम्मी, एक दिन थक हार कर भैया खुद भाभी को उनके मायके छोड़ाएंगे। क्यों छोटी, तुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है? तेरे एग्जाम सिर पर है ना? तू तो अपनी भाभी के लिए खाना बनाने के लिए रो रही थी, तुझे तेरी कॉलेज की पढ़ाई याद आ रही थी और यहाँ बैठकर टाइम पास कर रही है, तब तुझे पढ़ाई का ख्याल नहीं आ रहा है। और तुम लोग मेरी नौकरी की ज्यादा चिंता मत करो, जरूरत पड़ी तो अपनी बीवी के लिए नौकरी भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा मैं, लेकिन उसे इस हालत में उसके मायके तो नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि इतना स्वार्थी मैं नहीं हो सकता। हाय राम, देखा देखा आपने अपने बेटे की बेशर्मी। अरे कितनी बेशर्मी से बोल रहा है। अरे अपनी बीवी के लिए ये नौकरी तक छोड़ देगा। अरे मम्मी, ये सब 4 दिन की चटक चांदनी है। मुझे अच्छे से मालूम है कि भैया घर में रहकर भाभी की तो सेवा नहीं कर सकते। 2-4 दिन करेंगे भैया, फिर थक हार कर उन्हें ऑफिस तो जाना ही होगा। अरे और नहीं तो क्या, वैसे भी इस पूजा के बहुत ही ज्यादा ड्रामे हैं। इतनी भी क्या बीमार हो गई है कि अपने लिए जरा सा खिचड़ी नहीं बना सकती। अरे हमारे बेटे ने भाव दिया है ना ज्यादा, इसी ने उसे सर पर चढ़ा कर रखा है। जिस दिन हमारा बेटा उसके आगे पीछे घूमना छोड़ देगा ना, उस दिन वो खुद बिस्तर से उठेगी और अपने साथ साथ हमारे लिए भी खाना बनाएगी। हाँ पापा, और नहीं तो क्या। इस तरह रोहित की मम्मी पापा और बहन बस एक जगह बैठकर तमाशा देखते रहते हैं और अपने बहू बेटे के लिए खुसर पुसर करते रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पूजा की मदद के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से रोहित बहुत मजबूर हो गया था और वह खुद से घर में रहकर अपनी पत्नी की सेवा कर रहा था, क्योंकि रोहित किसी भी शर्त में अपनी पत्नी को उसके मायके नहीं छोड़ना चाहता था। क्योंकि रोहित अपने परिवार वालों से एकदम विपरीत, बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ था। वो अपने पत्नी के मायके की स्थिति अच्छे से जानता था कि वहाँ उसकी सेवा कोई नहीं करने वाला है और ना ही पूजा के ऊपर कोई रुपए खर्च करने वाला है। लो पूजा, ये गर्मा गर्म खिचड़ी खा लो तुम, उसके बाद दवाई खा लेना। सुनिए जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे पास तो उठने की भी शक्ति नहीं है। जब आप कल ऑफिस चले जाएंगे तब मेरा। अरे तुम चिंता मत करो। नहीं जी, कल आप ऑफिस चले जाएंगे तब मेरा क्या होगा? मैं तो 1 गिलास पानी भी नहीं ले सकती। बहुत हिम्मत करती हूँ मैं कि मैं खड़ी हो जाऊँ, खुद अपना काम कर लूँ कुछ, लेकिन हिम्मत साथ नहीं देती जी मेरी। मैंने कहा ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस आराम करो, मैं सब देख लूंगा। मैं हूं ना तुम्हारी देखभाल के लिए, फिर तुम्हें किस बात की फिक्र। ये लो, तुम ये खा लो और आराम करो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? रोहित बहुत ही अच्छे से अपनी बीवी की देखभाल कर रहा था, लेकिन ये सब देख देख कर तो रोहित के माता पिता और बहन का खून खौल रहा था। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि रोहित अपनी बीवी की सेवा करे, लेकिन रोहित फिर भी किसी की बात नहीं मानता और वो अपनी बीवी की बहुत अच्छे से देखभाल करता है। और इस तरह रात बीत जाती है और दूसरे दिन रोहित अपने ऑफिस में फोन करके 1 महीने की छुट्टी ले लेता है। हेलो सर, कुछ इमरजेंसी आन पड़ी है, इसलिए मैं 1 महीने की छुट्टी चाहता हूँ। मैंने अपना एप्लीकेशन ऑफिस भिजवा दिया है सर। ओके। रोहित, ये तो क्या कर रहा है? पूरे 1 महीने की छुट्टी ले रहा है? हाँ माँ, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मुझे उसकी देखभाल करनी है, इसलिए मैं 1 महीने ऑफिस नहीं जाऊंगा। हे भगवान, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे ये तो सच में एकदम जोरू का गुलाम हो गया है। अरे कोई ऐसा करता है कि अपनी बीवी की देखभाल करने के लिए ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले ले? हद हो गई है तो। क्या हुआ माँ? अरे देखना बेटा, तेरी इस नालायक भाई को अपनी बीवी की सेवा करने के लिए 1 महीने की छुट्टी ले लिया। अरे हद हो गई है तो। अरे माँ, इसमें भैया की क्या गलती है? भाभी ने ही कहा होगा कि वो ऑफिस से छुट्टी ले ले और घर में बैठकर वो भाभी की सेवा करे। रुक तो जा, इस कलमुही को मजा चखाती हूँ मैं। जरा रोहित को इधर-उधर हो जाने दे, फिर इसे तरीके से सबक सिखाती हूँ। अरे ये मेहरानी ना जाने अपने आप को समझती क्या है। एक तो जाना जाने कौन सा जादू टोना टोटका करके मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया है, और ऊपर से अभी 1 महीना ऑफिस नहीं जाएगा तो पूरे 1 महीने की तनख्वाह कटेगी इस कलमुही की वजह से। माँ, अब चलो कमरे में, भैया तो चले गए बाहर। अरे मजा चखाते हैं भाभी को। हाँ चल तो बेटा। ये देखो, मेहरानी यहाँ आराम फरमा रही है। क्या हुआ मम्मी जी? अरे चुप कर, बदमाश कहीं की। ज्यादा भोली बनने का नाटक मत कर तू। मैं अच्छे से जानती हूँ तू कितनी ड्रामेबाज औरत है। जरा भी शर्म नहीं आती तुझे? तेरी वजह से, तेरे ड्रामे की वजह से मेरे बेटे की पूरे 1 महीने की तनख्वाह कट जाएगी। जोरू का गुलाम बना कर रखा है मेरे बेटे को। अरे थोड़ी तो शर्म कर। लेकिन मम्मी जी, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग क्या बोल रहे हो। सच कहती हूँ। बहू, तुम्हारा ड्रामा इस घर में नहीं चलेगा, समझी तुम?
देखो तो कैसी भोली बनने का नाटक कर रही है। अरे इसकी वजह से मेरे बेटे ने पूरे 1 महीने की छुट्टी ली है, पूरे 1 महीने की तनख्वाह कट जाएगी मेरे बेटे की। लेकिन इसके बाप का क्या जाता है, इसे तो यहाँ आया था बैठे बैठे खाना जो है। अरे मेरे बेटे की इतनी मेहनत की कमाई रुपयों पर आग लगाई बैठी है, मनहूस कहीं की। नहीं मम्मी जी, सच में मुझे नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। चुप, नौटंकी कहीं की, बदमाश। मम्मी ये क्या बोल रही हैं आप? लो, हाजिर हो गया जोरू का गुलाम। देख तो देख कैसी नाटक कर रही है तेरी पत्नी, जैसे इसे कुछ मालूम ही नहीं है। हाँ माँ, पूजा को कुछ नहीं मालूम। मैंने उसे नहीं बताया है कि मैंने 1 महीने की छुट्टी ली है ऑफिस से। छी, मुझे तो अपना बेटा कहने में शर्म आ रही है तुझे। अरे औरत का इतना गुलाम हो गया कि औरत की चाकरी करने के लिए पूरे 1 महीने की छुट्टी ले लिया ऑफिस से। पापा ये कैसी बात कर रहे हो आप? अरे आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती? एक बात बताइए, अगर कल को मम्मी बीमार हो गई होती तो क्या आप उनका साथ छोड़ देते? भैया ये पापा से कैसी बात कर रहे हो आप? अरे छोटी, कल को तेरी भी शादी होने वाली है। तू ही बता कि अगर तू बीमार पड़ गई ससुराल में और तेरा पति यहाँ तेरे मायके में पटक कर चला जाएगा तो बता तुझे कैसा लगेगा? अरे अगर इसके ससुराल वाले नीचे लाकर पटक भी दिया ना तो इसके माँ बाप जिंदा है अभी। हम करेंगे अपनी बेटी की सेवा, लेकिन बहू की नहीं कर सकते। अरे तुझे तो कोई शर्म लाज नहीं है, लेकिन हमें तो है लोक लाज का डर है। लेकिन तू क्या समझेगा, तुझे तो बीवी की चाकरी करने का जुनून सवार है। जा जा कर अपनी बीवी की चाकरी, जोरू का गुलाम कहेगा। चल छोटी। ये आपने क्या किया जी? क्यों लिया आपने 1 महीने की छुट्टी? अरे 1 महीने की तनख्वाह कट जाएगी आपकी। अरे तुम्हें सिर्फ 1 महीने की रुपयों की चिंता है, यहाँ तुम बीमार हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? और 1 महीने की छुट्टी क्या, जरूरत पड़ी तो मैं नौकरी भी छोड़ दूंगा, लेकिन इस तरह बीमार हालत में तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। और मुझे एक बात साफ साफ समझ में आ गई है कि मेरे घर वाले हद से ज्यादा स्वार्थी हैं और मेरे घर वालों को समझा पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन पूजा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसे जितना भूखना है भूखने दो, बस तुम आराम करो। अरे देखो तो कैसा समय आ गया है, बहू बेटे अपने कमरे में आराम करें और मैं बुढ़िया इस उम्र में अपने बहू बेटी के लिए खाना बनाऊं। अरे माँ, कोई जरूरत नहीं है हमारी सेवा करने की। आप ना हमारे लिए खाना मत ही बनाना, वैसे भी मैं अपनी पत्नी के लिए खाना बना ही रहा हूँ, थोड़ा बढ़ाकर अपने लिए भी बना लूंगा। हम भी तो देखें कितने दिन चलेगा इसका नाटक। 2-4 दिन में खुद परेशान हो जाएगा और फिर खुद ही ऑफिस जाने लगेगा। हाँ माँ, वैसे भी चूल्हा चौकी पुरुषों की बस की बात नहीं है, ये सब तो महिला ही संभाल सकती है। आज अपने माता पिता और बहन की बात सुनकर रोहित को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। रोहित पूजा को नाश्ता करवाता है और कुछ सोचता हुआ घर से बाहर चला जाता है। दोपहर को जब रोहित घर वापस आता है तब वो अपनी पत्नी से कहता है, पूजा पूजा। आ गया जोरू का गुलाम। घर में घुसते देरी नहीं और बीवी का नाम पुकारने लगता है। पहले तो माँ माँ करके चिल्लाता था। सुनो पूजा, आज हमें दूसरे घर में शिफ्ट होना है। क्या फायदा ऐसे घर में रहने का जहाँ जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ न दे सके कोई। पूजा, तुमने तो अपना फर्ज बखूबी निभाया था, पर आज जब तुम्हें इन लोगों की जरूरत है तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तो फिर ऐसे रिश्ते निभाने से क्या फायदा ऐसे लोगों के साथ रहने का। इसीलिए हम आज ही दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। और वैसे भी अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उस किराए के घर में अभी जरूरत का सामान अरेंज करवा लिया है। जब तुम ठीक हो जाओगी तब हम अपना सारा सामान यहाँ से ले जाएंगे। रोहित जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे हम अपना घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं जैसा बोल रहा हूँ ना पूजा, बस तुम वैसा ही करो। रोहित की बातें रोहित के माता पिता बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। रोहित के माता पिता रोहित की बात सुनकर तो जैसे आग बबूला हो जाते हैं और वहीं से वह रोहित को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। वाह बेटा वाह, इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था मैंने। छी, इस रोहित को तो मुझे अपना बेटा कहने में ही शर्म आ रही है, जो अपनी बीवी के लिए अपने माँ बाप और बहन को छोड़ने को तैयार है। पूजा, मैं अभी आया। सुनिए जी, मम्मी पापा से कुछ मत कहिएगा, उन्हें बोलने दीजिए, लेकिन प्लीज आप बैठकर कोई जवाब मत दीजिएगा उन्हें। तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। अरे कर दिया ना उस औरत ने, एक बेटे को अपने माँ बाप और एक बहन को भाई से दूर। खबरदार माँ, पूजा ने कुछ नहीं किया है। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। और मैं तो कहता हूँ कि अच्छा ही हुआ ये सब जो हुआ ना। कम से कम इसके पीछे मुझे आप लोगों का स्वार्थीपन तो समझ में आ गया। आप लोगों के स्वार्थीपन को देखकर कम से कम मेरी आंखें तो खुली, और कम से कम मुझे ये बात तो पता चल गया कि एक बहू को कुछ ससुराल वाले कभी नहीं अपना सकते, चाहे बहू उनकी कितनी ही सेवा कर ले, लेकिन बहू हमेशा बाहर वाली ही होती है कुछ लोगों के लिए। अरे बेटा, थोड़ी तो शर्म कर ले। अभी 4 महीने बाद तेरी बहन की शादी है और तू अपनी बीवी को लेकर अलग रहने जा रहा है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही? अरे थोड़ी तो शर्म कर, तेरी बहन की शादी में काम कौन करेगा? क्या तेरी और तेरी बीवी की कोई फर्ज, कोई जिम्मेदारी नहीं है अपनी बहन के लिए? कान खोल कर सुन लो माँ, अब पूजा इस घर का कोई काम नहीं करेगी। आज तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी है। तुम लोगों ने आज तक पूजा को अपना नहीं पाए हो और ना ही आगे अपना सकते हो।
ये बात अब मुझे बहुत अच्छे से पता चल गई। फिर पूजा इस घर की जिम्मेदारी क्यों उठाए? पूजा मेरी पत्नी है और वो इस घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। वो सिर्फ मेरी देखभाल करेगी, मेरे अपने परिवार के लिए करेगी, ना कि मेरे माँ बाप और मेरी बहन के लिए करेगी। रही बात छोटी की, तो छोटी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। आपकी बेटी है वो, ना कि मेरी और मेरी पत्नी की। छोटी आप लोगों की बेटी है, उसकी जिम्मेदारी उठाना आप लोगों का फर्ज है, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी होती है अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठाना, ना कि अपने भाई बहनों की। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ आप लोगों की सेवा करनी है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी तो पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। पूरे तन मन और धन से मैं आप लोगों की सेवा करूंगा। लेकिन मम्मी पापा, आप लोग ये उम्मीद मत कीजिएगा कि छोटी की शादी में मैं और मेरी पत्नी कुछ मदद करेंगे। और आप लोग मेरे माता पिता हो, ना कि मेरी पत्नी की, इसलिए आप लोगों की सेवा करना मेरा फर्ज है, मेरी पत्नी का नहीं। आप लोगों ने तो आज तक पूजा को इस घर का सदस्य माना ही नहीं। आप लोगों की नजरों में तो पूजा सिर्फ एक काम करने वाली मशीन है। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है, क्योंकि आप लोग मेरे माँ बाप हो, पूजा के नहीं। अरे तू ये क्या बोला जा रहा है? क्या तू अपने फर्ज जिम्मेदारी सब कुछ भूल गया है? अरे अपनी पत्नी के प्रेम में इतना अंधा हो गया है? पापा, आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं और मेरी पत्नी घर छोड़कर जा रहे हैं। आपको अपनी बेटी की शादी जैसी करनी है कीजिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। छोटी आप लोगों की बेटी है, इसलिए आप जानो आपका काम जाने। हाँ, लेकिन कभी कभार यदि आप लोगों को हमारी जरूरत पड़ी तो इस घर में सिर्फ और सिर्फ मैं आऊंगा आप लोगों की मदद करने। मेरी पत्नी पूजा नहीं आएगी। बचपन से आप लोगों ने मेरा और छोटी का ख्याल रखा है, इसलिए अब हम दोनों भाई बहन की जिम्मेदारी है कि हम लोग आप लोगों का ख्याल रखें। इसलिए काम कीजिए, इस घर के ना आप लोग 2 बराबर हिस्से कर दीजिए, या फिर पूरा हिस्सा भी आप अपनी बेटी को दे सकते हैं। जितनी आप लोगों की जिम्मेदारी मेरी बनती है, उतनी ही आपकी बेटी की भी बनती है। लेकिन याद रखिए मम्मी पापा, जब भी कभी जरूरत पड़ी ना, तो छोटी को भी यहाँ आकर आप लोगों की सेवा करनी पड़ेगी मेरे साथ, लेकिन मेरी पत्नी नहीं आएगी यहाँ। मैं अपने पत्नी के सिर पर फालतू का कोई बोझ नहीं डालना चाहता, वो भी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आज तक मेरी पत्नी को कभी अपना नहीं पाए, कभी इस घर का सदस्य नहीं समझा। लेकिन हाँ, यदि आप लोगों का मन करे तो आप लोग अपनी बेटी की शादी में कार्ड दे दीजिएगा। मेहमानों की तरह मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन मेरी पत्नी नहीं आएगी। रोहित की बात सुनकर तो रोहित के माता पिता को अब समझ में आ गया था कि मामला बहुत बिगड़ गया है। अब पासा उल्टा पड़ चुका है। उन्होंने रोहित को मनाने की कोशिश शुरू कर दी। अरे बेटा, तुम तो हमारी बात का बुरा मान रहे हो। अरे हम तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन क्या तुम हमारे लिए ऐसा सोचोगे? हाँ बेटा, माफ कर दो हमें। तुम हमारी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हो। अरे इतना बड़ा घर है, तुम ये घर छोड़कर कैसे जा सकते हो? नहीं माँ, बहुत हो गया। अब मैं आप लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों का असली रंग देख लिया है। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया है। अरे बहू ही हमेशा क्यों अपने ससुराल वालों की सेवा करे? अरे ससुराल वालों का भी तो कोई फर्ज बनना चाहिए ना बहू के प्रति। माँ, दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, हर घर में सास ससुर की सेवा सिर्फ और सिर्फ उनकी बहू करती है। बेटा तो ज्यादातर घर के बाहर ही रहता है, लेकिन उस बहू को कभी भी ससुराल में सम्मान नहीं मिलता। जिंदगी भर उसे यही सुनने को मिलता है कि वो तो बाहर से आई है, वो बाहर वाली है। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी उसके सर पर पूरी की पूरी डाल दी जाती है। और आज तुम लोग जो मुझे यहाँ रोक रहे हो ना, उसका कारण ये नहीं है कि तुम लोग मुझे या मेरी पत्नी को प्यार करते हो, बल्कि तुम लोगों का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि तुम्हारी बहू घर से चली जाएगी तो घर कौन संभालेगा, तुम्हारी बेटी की शादी में कौन काम करेगा। लेकिन माँ, अब चाहे जो हो जाए मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैंने बहुत ही सोच समझ कर ये फैसला लिया है। अब पूजा को भी ना अपने हिस्से का पूरा सम्मान मिलना चाहिए, वो भी सम्मान की हकदार है। बस माँ, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भगवान से विनती करना कि तुम्हारी बेटी को ऐसा ससुराल ना मिले कि कल को उसकी तबीयत खराब हो तो उसके सास ससुर उसे मायके पटकने की बात करे। सुनिए जी, सब हमारी ही गलती है। अगर हमने बहू की सेवा कर ली होती 1-2 महीने तो आज हमें अपना बेटा ना खोना पड़ता। हाँ मम्मी, 2 महीने की तो बात थी। इस तरह रोहित अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है और रोहित के माता पिता बस सिर पे हाथ रखकर देखते ही रह जाते हैं। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।